सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज में इन दिनों चोरों और गुटचुक्कों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि एक आम आदमी का सड़क पर खड़े होकर चाय पीना और पान खाना भी मुहाल हो गया है। इसी तरह की एक घटना शनिवार 6 अगस्त को घटी, जिसमें एक शख्स के पान खाने के दौरान उसकी गाड़ी में रखे लाखों रुपए से भरे हुए बैग को चक के ले उड़े। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड स्थित प्रेम पान की दुकान पर कार सवार 2 लोग पान खाने के लिए रुके। उसी दौरान हौसला बुलंद उचक के कार में रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि मिर्जापुर जनपद के कमसन निवासी दिग्विजय सिंह और चिल्हा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मवैया निवासी सर्वेश पांडे अपने 4 पहिया वाहन से प्रतापगढ़ जा रहे थे। उन्होंने रुपये से भरा बैग कार के पीछे हिस्से की सीट पर रखा हुआ था। गोपीगंज पहुंचने के बाद ज्ञानपुर रोड पर प्रेम पान की दुकान के समीप कार खड़ी कर दोनों लोग पान खाकर जैसे ही कार में बैठे तो देखा कि पीछे के हिस्से में रखा हुआ बैग गायब था। पीड़ितों ने बताया कि बैग में 3,07,000 नकदी समेत अन्य जरूरी कागजात रखे हुए थे। पीड़ितों ने घटना के बारे में गोपीगंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बताते चले कि पिछले 2 माह से गोपीगंज नगर में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसका ना तो पुलिस ने आज तक का खुलासा किया और ना ही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा पा रही है। अब तो लोगों में आग कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे चोरों और उचक्कों को गोपीगंज पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, वरना चोरों और उचक्कों का हौसला इस कदर ना बढ़ता। सर्वेश त्रिपाठी, मैं मिर्जापुर जगदीशपुर मवैया का रहने वाला हूँ। हमारे पास पैसा रखा रहा, बैग में हम पीछे सीट पे रखे थे। हम और आगे हमारे मित्र दिग्विजय बैठे और जा रहे थे जहाँ काम से जाना था जी। फिर प्रेम पान की दुकान पे हम पान खाए जी, और उस दौरान तक बैग रहा, क्योंकि बैग गेट खोल के मैंने इधर उधर भी एक छिपकली गाड़ी में घुसी, तो उसके चक्कर में हम बैग को इधर, इसलिए बैग यहाँ था जी। तो जैसे यहाँ से फिर हम लोग पान खा के आगे बढ़े, 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुँचे तो बैग हमको कुछ डॉक्यूमेंट बैग से निकाल के कुछ लिखना था जी। जैसे बैग की तरफ हम पीछे सीट पे गए तो बैग मुझे गायब। अच्छा, बैग में क्या था आपके? बैग में हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, फर्म से संबंधित दस्तावेज थे, हमारा डायरी थी, हमारे पूरे हिसाब लिखे हुए थे, पैसा था, कैश था मेरे पास 3,60,000। 3,60,000 रुपये कैश था जी। तो इस संबंध में आपने पुलिस से सूचना दी थी? बस थाने में मैं आके ही अपना एप्लीकेशन आवेदन दिया हूँ। भदोही जनपद के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर, कंटेनर और ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर में कंटेनर चालक की मौत होने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छतमी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में टायर बदल रहे कंटेनर चालक की जहां मौत हो गई, वहीं ट्रेलर के धक्के से कंटेनर लगभग 200 मीटर पीछे चली गई। इस दौरान पीछे से आ रही ट्रक उसमें टकरा गई, जिससे तीनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया, जिससे NHAI के सहयोग से आवागमन पुनः सुचारू रूप से कराया गया। घटना के बारे में बताया गया कि शराब की पेटी लादकर वाराणसी की तरफ जा रहे कंटेनर का टायर छतमी के पास पंचर हो गया था। कंटेनर चालक टायर बदलने के लिए जगह लगा रहा था। उसी दौरान लोहे का प्लेट लादकर वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रहा ट्रेलर छतमी के पास खड़े कंटेनर में भिड़ गया। इस घटना में लगभग 45 वर्षीय कंटेनर चालक की जहां मौत हो गई, वहीं ट्रेलर के टक्कर से घसीटते हुए कंटेनर लगभग 200 मीटर दूरी चला गया और उसी दरमियान पीछे घसटते कंटेनर में साबुन लाद कर आ रहा था। दूसरा ट्रक भिड़ गया। एक साथ बारी बारी से 3 वाहनों की टक्कर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयंकर जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और NHAI के कर्मचारियों ने ट्रक को किनारे लगाकर यातायात की व्यवस्था को सुचारू कराया और चालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साबुन लदे ट्रक चालक राशिद व खलासी अरविंद ने बताया कि यह घटना इतनी अचानक हुई कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चालक ने बताया कि हम लोग सब आ रहे थे इलाहाबाद साइड से,
और बनारस की ओर जा रहे थे। एक कंटेनर यहाँ उसका बता रहे गांव वाले कि उसका टायर और पंचर था, और वो अपना टायर और लगता है बांध रहा था। हम लोग उधर से आ रहे थे, देखे तो सामने से टेलर आया और उसमें लड़ा दिया, मतलब उसमें सामने से मार दिया। और वो टेलर कम से कम 100-200 मीटर तक बाइक आया लड़े कर, और टेलर और कंटेनर दोनों। और हम लोग को गाड़ी आके खड़ी हो गई। जब हमारे सामने आए तो हमारी गाड़ी दाहिने मार दी कि सामने मारेगा, और कंटेनर उस पार कूद गया और टेलर हमारे गाड़ी में मार दिया। कितनी गाड़ी आपस में भिड़ी है? आपस में 3 गाड़ी भिड़ी, और कंटेनर का एक ड्राइवर सिंगल था, उसी की मौत हो गई इधर। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घर घर झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गोपीगंज नगर के कांजी हाउस में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के नुक्कड़ नाटक का दल आंसर वेंचर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जनमानस को अपने नाटक के माध्यम से प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। टीम के नीतीश कुशवाहा ने बताया कि भदोही जनपद में टीम का 2 दिनों का प्रवास है। इस दौरान 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर टीम अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित करेगी। टीम में प्रमुख रूप से दीपक कुमार, संदीप भारती, दिलीप कुमार, खुशदीप, शनि कुमार, शंकर समेत समाजसेवी डॉक्टर JS बिंद, शिव प्रसाद, सुरेश कुमार और रमेश कुमार यादव मौजूद रहे। साहब को लग जाए 10 से, साहब को लग जाए 10 से। इस बार 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे झंडे को फहराना है और तिरंगे का सम्मान करना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही तिरंगे झंडे का सम्मान हो। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तो इस तिरंगे का सम्मान हमें हमेशा करना है। तो मैं इस देश का नागरिक इस तिरंगे झंडे का सम्मान करता हूँ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।